यो गाइस नमस्कारम। तो मेरे एक दोस्त ने आई थिंक एक वीडियो भेजी थी मेरे को एंड आई फील लाइक जस्ट रिएक्टिंग टू इट क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो एक सेकेंड रुकी, लेट्स सी कैसा होता है टू जस्ट हेल्प यू गेट अ पर्सपेक्टिव। ओके, तो देखते हैं, चलो। हम्म लिखती है तो तेरी ऐसी मारूंगी ना ये तेरी माँ ये तू है कौन तेरे जैसे बहुत देखे हैं। एक मिनट, ऐसा क्या हो गया कि अचानक से ये मुझे इतनी गाली देने लगा? यही सोच रहे हैं ना आप लोग? तो इसके पीछे काफी अच्छा रीजन है और इसको समझने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। तो इस वीडियो के लिए हमने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमें ऑब्जर्व करना था कि आज की जेनजी ऑडियंस अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को डिफेंड करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, और रिजल्ट्स बहुत ज्यादा शॉकिंग थे। आई थिंक यार ये कल्चर भी मैंने बहुत देखा है कि लेट्स से कोट एंड कोट कोई भी इन्फ्लुएंसर है क्या, मेरे को तो यार इस वर्ड से बहुत क्रिंज फील होता है। कहीं किसी ने कैसा भी इम्पैक्ट किया तो हम ना फैन बनना चाहते हैं बहुत जल्दी से। एक वो कल्चर कि यार किसी को भी बस सर के ऊपर चढ़ाना है, आई डोंट नो फॉर व्हाट। एंड ये प्रेडोमिनेटली आई सीन दिस इज मोर लाइक एन इंडियन प्रॉब्लम कि यार कोई भी इंसान हो, हम भगवान का दर्जा देना चाहते हैं। ऐसे नहीं देखते यार कि हमारी तरह होमोसेपियंस है, उसके भी फ्लॉज हैं, जो भी बंदे का सीन है फैन बनेंगे, डिफेंड करेंगे फॉर नो इफिंग रीजन। आई डोंट नो व्हाई इज दैट द रीजन, बट यही बहुत है। ज्यादा शॉकिंग थे। तो तो इस चलो एक्सपेरिमेंट के लिए आगे हमने बढ़ते हैं। सबसे पहले एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। उसके बाद हमने जितने भी फेवरेट जेनजी इन्फ्लुएंसर्स थे उनके पोस्ट और फैन पेजेस पे जाके रेज बेट कमेंट करना शुरू कर दिया, और ये चीज लगातार हमने 5 दिन तक की। शुरुआत में तो हालांकि कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद हमारी कुछ ऐसी हालत हो गई। अब इसका क्या रिजल्ट आया और हमें कैसे मैसेजेस आए, ये आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जेनजी इन्फ्लुएंसर्स आपका ब्रेन वॉश कर कैसे रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए जब मैंने जेनजी ऑडियंस और उनके इन्फ्लुएंसर्स पे रिसर्च की तो मैंने काफी यूनिक पैटर्न को ऑब्जर्व किया जो शायद 99% लोगों ने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा। चलो आई थिंक जो थोड़ा पढ़ते लिखते हैं दे नोटिस इन जनरल, बट हाँ आई थिंक दी होल परस्यूट कि थोड़ा बस समझना किस किस कैटेगरीज में कैसा क्या है इंसान का सीन, इस दैट्स पैटर्न को वेरी हमने 7 कैटेगरी में इंपॉर्टेंट। डाला है और हर तो एक देखते हैं, इन्फ्लुएंसर चलो। इनमें से किसी एक कैटेगरी में जरूर आता है। तो इसकी हर एक कैटेगरी को हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कैसे ये इन्फ्लुएंसर्स तुम्हारी लाइफ तुमसे छीन रहे हैं। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है जिसे 90% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो है लस्ट। लस्ट, आई थिंक ये तो मेरे चैनल का होल मिशन है, काइंड ऑफ एक एंटी लस्ट प्रथा टाइप। क्योंकि लस्ट मैंने ये भी देखा है मोस्टली एक लौंडे की प्रॉब्लम है कि यार कोई भी लड़की है, XYZ कह लो, जितने छोटे से छोटे कपड़े जा रहे हैं इंसान रुकता ही नहीं, सेविंग्स पता नहीं क्या क्या दे देता है। अभी मैं रिसेंटली भी देख रहा था, एक ओनली फैंस इन्फ्लुएंसर बता रही थी कि किसी ने उसे 35-40 हज़ार दिए जस्ट टू अब्यूज हिम फॉर आई थिंक 10-15 मिनट्स। तो एंड वो बंदा लेजिट मे बी शादीशुदा है, कुछ ऐसा सीन था। एंड आई थिंक ये प्रॉब्लम भी देखी थी, आई थिंक इन दैट पॉडकास्ट इटसेल्फ दैट पर्सन वाज सेइंग, थोड़े से स्निपेट्स जो मैंने देखे कि इंडियंस आर वर्किंग आउटसाइड, लेट्स से कोई लंदन है, कोई मॉरिशियस है या कहीं भी है। अब देखिए अगर कोई वहां तक पहुंच भी रहा है, इट रिक्वायर्स स्किल्स या जैसा भी सीन है, मे बी घर का प्रिविलेज है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट अगर आप जॉब कर रहे हैं ऐसी जगह पे थोड़े बहुत लेवल के स्किल्स चाहिए। बट प्रॉपर मैरिड लाइफ है, बच्चे, और हम बर्बाद किस में कर रहे हैं कि यार किक्स क्या बोलते हैं उसको, फैंटेसीज, कर्क्स या जो भी हैं, यार वर्ड नहीं आ रहा, वो फुलफिल करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है यार कि आप काम वासना कंट्रोल में रखें, या जैसा भी है ना, एक हेल्दी एक्सप्रेशन विद जस्ट योर पार्टनर, फाइंड दैट, ना कि हर कहीं अरे गहरे और हर इंस्टाग्राम कहीं पे हमें हर किसी के तीसरा साथ क्रिएटर भी। इसी कैटेगरी का मिला है, क्योंकि ये हम सबको पता है कि अगर आपके कपड़े छोटे होते जाएंगे तो आपके व्यूज के नंबर बड़े होते जाएंगे। हाँ, एक ही बहुत बड़ा रीज़न था यार कि काफ़ी लोग ना इंस्टाग्राम आई थिंक और ऐसी जगहों पे काइंड ऑफ एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं कि यार हम यहाँ हैं और बाकी सारे वहाँ हैं। इसका एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी है, सो मे बी आई जस्ट गो इन अ लिटिल बिट डेप्थ मे बी आफ्टर दिस वीडियो, जस्ट टू हेल्प क्योंकि यू ये हम सबको पता है अंडरस्टैंड कि अगर आपके कपड़े सर्टन छोटे होते जाएंगे पैटर्न्स तो कि आपके यार व्यूज के क्यों हो रहा नंबर है। बड़े होते जाएंगे। लेकिन जो बात आपको नहीं पता वो ये है कि ये गेम अब सिर्फ व्यूज के लिए नहीं खेला जा रहा है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में ओनली फैंस है, वैसा ही सेम मॉडल आज इंडिया में आ चुका है। जब से इंस्टाग्राम पे सब्सक्रिप्शन मॉडल आया है तब से इन क्रिएटर्स ने इंस्टाग्राम को भी ओनली फैंस बना क्योंकि ये है ना कि जैसे जितने व्यूज़ बढ़ेंगे मेन क्रिएटर्स के, उतने ब्रांड डील्स आएंगे, और लेट्स से उतनी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप्स कहलाएंगे, और जितने व्यूज़ भी बढ़ेंगे उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे, जिसका दूसरा मतलब है रेवेन्यू। तो इंसान पैसे वाली गेम खेल रहा है, इट इज़ नथिंग रॉन्ग, बट प्रोबेबली आप देख रहे हैं ना कि यार आपका सिर्फ ना बोलना इन लोगों को अरबपति अमीरपति बना रहा है, जस्ट बाय शोइंग देयर वट एवर बॉडी सब्सक्रिप्शन दे मॉडल आया हैव है तब से इन क्रिएटर्स नेचुरली। ने इंस्टाग्राम को भी ये एक ओनली फैंस बना रैंडम दिया। हैपनिंग आपको है। यहाँ पे मैक्सिमम क्रिएटर्स अपनी सॉफ्ट कॉन प्राइवेट वीडियोस और स्टोरीज 390 से 890 रुपीज पर मंथ में। यार ये 1,000 रुपये पर मंथ, 400 रुपये पर मंथ,
₹400 पर मंथ, ओके। लाइक इसका मैंने ये पढ़ा था कि जो ये पब्लिकली पोस्ट करिए प्रोफाइल में, वही हाँ करिए, तो आर पीपल सो effing idiot that they cannot see कि यार क्या सीन है। बट वही आई थिंक जब ठग से काइंड ऑफ रूल हो रहा है दिमाग, तो नहीं दिखता चीज़ें। आई थिंक वो रैशनल थिंकिंग सब आउट ऑफ द बॉक्स चल जाता बेचते है हुए दिख जाएंगे। कि और आप कैसा लोग ये क्या सोच रहे है। हैं कि कितने गिरे हुए क्रिएटर्स हैं कि 390 रुपए के लिए अपनी इज्जत बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इनके महीने की इनकम को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो 4,775 लोगों ने इनका सब्सक्रिप्शन लिया है 390 रुपीज पर मंथ के रेट पे, तो ये महीने का 18,62,250 रुपए सिर्फ अपने सब्सक्रिप्शन से ही कमा रहे हैं। 18 लाख देख रहे हैं आप, 19 लाख प्रति माह। एंड अगर सब्सक्रिप्शंस कह लो, थोड़ी स्पॉन्सरशिप्स वगैरह भी आ रही हैं, तो इजली 25-30 लाख तक जा रहा है। तो नथिंग रॉन्ग विद अर्निंग मनी, बट वही है कि यार क्या वैल्यू दे के आप, क्या वैल्यू एडिशन जेन्युइनली हो रहा है वर्ल्ड में, क्या बेटरमेंट हो रही है, कितनी चीज़ें किस टैंजेंट पे जा रही हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आई थिंक अगर आपकी लाइफ आप चाहते हैं एक मीनिंग बनाए लॉन्ग टर्म का, अगर ऐसे किया ठीक है शॉर्ट टर्म में जितना करना है, देन दैट्स अ चॉइस। क्योंकि मैंने कितने के लिए कॉन स्टार्स देखे हैं, अब रोते हैं कि यार मेरी बच्ची ऐसे ना देखे मेरे को, जो जो मैंने वीडियोस की हैं, तो एक वो रिग्रेट वाली भावना। तो एक लॉन्ग टर्म व्यू देख के भी चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म कॉस्ट हैं फॉर द शॉर्ट टर्म ग्रीन बक्स विच यू फील ना। फिर महीने में 2-3 जो ब्रांड डील्स, इनकम आता कोलैबोरेशन, है। स्टोरीज, इन सबको अगर हम इंक्लूड करें तो ये नंबर 25 लाख के आसपास आएगा, जो कि सिर्फ एक एस्टिमेट है। तो देखा भी लापरवाही का नतीजा, तुम अपनी लस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर तुम्हारी जेब में पैसे हो या ना हो, तुम सब्सक्रिप्शन जरूर लोगे। और फिर बाकी जितने क्रिएटर्स हैं, हाँ वही लस्ट कंट्रोल ना करने का, 400-500 दबा के लेना लगने पैसे। लगता है कि अगर पैसे कमाने हैं तो खुद को बेचना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे कंटेंट के लिए किसी के पास एक सेकंड, थोड़ा आस्ते कर देता है। से 1 रुपए भी नहीं निकलता। और इसी माइंडसेट के चलते आज के इन्फ्लुएंसर्स और ऑडियंस दोनों बर्बाद हो चुके हैं। इसके बाद दूसरी सबसे वायरल कैटेगरी आती है एंगर। आई थिंक इतना ज़्यादा काइंड ऑफ भावी हो चुके हैं कि यार दिखता ही नहीं ना, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ना डालना कि यार इसकी लॉन्ग टर्म एक्चुअल कॉस्ट क्या है जो मेरी ज़िंदगी में आएंगी, तो वो जिसमें देखना कुछ बहुत इन्फ्लुएंसर्स ज़रूरी है। गुस्सा, स्क्रिप्टेड फाइट, रोड रेज, अरे यार ये भी चीज़, दिस होल एंगर बिजनेस कि हम यार रेज बेट करेंगे, एक्चुअली ये भी एक गेम होती है टू जस्ट एक्सचेंज द फॉलोअर्स सो दैट दोनों का धंधा बढ़े। आई थिंक एक अभी बहुत बड़ा सीन भी था, जो भी था, आई थिंक मैक्सटन और वो एक और था जो बड़ा फेमस क्रिएटर है, कुछ सीन हुआ था, बीफ हुई थी, एंड देन बाद में हाथ उठ मिला था मारने, पता नहीं जो भी सीन था। आई थिंक दैट्स अ थिंग विच पीपल जस्ट डू टू इंक्रीज वॉट एवर दे वांट। क्योंकि सोशल मीडिया का ये भी सीन है कि यार लॉन्ग टर्म किसी को कुछ याद नहीं रहता, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हम यूँ मूव ऑन करते हैं, 2-3 दिन सुर्खियों में रहेगा, उसके बाद हफ्ते तक इट जस्ट डाइज डाउन, हफ्ता महीना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि योर लाइफ इज़ हैपनिंग ऑन द वे। अगर इतना ज़्यादा बैंडविड्थ आप इसको दे रहे हैं तो यू सी कि कहाँ है। एंड ऐसे एक लर्निंग ये भी, जो भी फलाना कंट्रोवर्सीज जो चल रहा है, प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम या कुछ भी, ज़ीरो टाइम इनटू इट, बिकॉज यार धंधा वाला सिर्फ धंधा बना रहा है अपना, आपका सी बना के, और आप बने जा रहे हैं, तो हु इज अ मोर बिगर इडियट। तो थोड़ा लॉजिकली सोचना। बट हाँ ये भी है ना कि यार इनकी कंटेंट ऑडियंसेस मोस्टली टीनेजर्स, जिनमें थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग अभी नहीं होती डेवलप, तो वही है आई थिंक नाइविटी पे काइंड ऑफ कैपिटलाइज करना। रोड रेज, गुंडागर्दी और बच्चों को बुली करके 15-16 साल के लॉन्डो में सिग्मा पर्सनैलिटी डालते हैं। सिग्मा अल्फा पता नहीं क्या है। हाँ बना रहा लगी किसी के लगी नहीं है, तू स्पीड में नहीं था वो बोल रहा है, तू स्पीड में था या नहीं? इधर आ, अरे भाई कहाँ गए वो? इधर आ, इधर आ, इधर। अरे तू, तेरे पास से भले आईफोन है, इधर आ, तू एक बार दिखाता हूँ क्या कहना है ना, कितने कितने देर से निकला था ये तुम्हारे पास से, और किसकी गाड़ी को लगी थी? तुम्हारी भाई की गाड़ी को लगी थी ना? तो हार्ड वर्क कर रहा है यार नॉर्मल, उस पे हमें बस अपना फालतू का ये सीन ठोकना है, लाइक वाई कि हम बड़े वो हैं, चौड़ में हैं, जो भी है। कहते हैं ना यार बेसिक ह्यूमन डिग्निटी काइंड ऑफ हम परे ही कर दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एंगेजिंग इन सच, आई डोंट नो, बेसल एक्ट्स। ये जानवर था, काइंड ऑफ एनिमलिस्टिक बिहेवियर हमने प्रोजेक्ट करना है रादर देन बिकमिंग अ सेंसिबल सोसाइटी which our great scriptures demand us। गाली कितनी और फिर थी? फुल और फिर थी ना? अभी गाली भी बोल रहा है ये भाई, गाली भी बोला ना आपको? फिर इन बच्चों को भी लगने लगता है कि अगर अपना डॉलर दिखाना है तो गुंडे बन जाओ, रोड रेज करो, दूसरों को बुली करो, क्योंकि ये सब करके लोग मुझे डर और इज्जत से देखेंगे। ये जो इन्फ्लुएंसर्स ऑनलाइन लड़ाई करते रहते हैं और फिर पूरे दिन एक दूसरे को लाइव लोकेशन भेजते रहते हैं, उसके बाद भी कोई लोकेशन में पहुंच नहीं पाता। हाँ यही ना कि ये गेम है। आई थिंक लॉन्डे ऐसा क्यों करते हैं ये भी समझना ज़रूरी है, टीनेजर्स। तो एक सेकेंड रुके, यहाँ पे एक थ्योरी याद आ रही है मेरे को।
बेंडूरा, हाँ बेंडूरा के सोशल, ये रहा मिल गया। आई थिंक मैं पढ़ भी रहा था अभी इसके बारे में, बट हाँ तो एक बार खोलते हैं इसको। आई थिंक हाँ सोशल लर्निंग थ्योरी है। तो बेसिकली क्या होता है कि हाउ पीपल लर्न न्यू बिहेवियर्स बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। तो हम दूसरों को देख के सीखते हैं। इट एम्फसाइजेस द रोल ऑफ मॉडलिंग। मान लो कोई हम जिसको मॉडल की तरह देखते हैं, मॉडल वो वाले सेंस में जो रैंप पे चढ़ रहा है, मॉडल उस सेंस में कोई टीचर हो गया या कुछ भी हो गया, फिर इमिटेट करते हैं और फिर vicariously मतलब again and again kind of reinforce करते हैं वो behavior. This means we don't have to experience rewards or punishment ourselves to learn from them. Instead we watch what happens to others and adjust our behavior accordingly. जब हम दिखता है ना कि यार इस इंसान को फलाने को रिस्पेक्ट मिल रही है, कोई भी हो, हम वो बस इमिटेट करना चाहते हैं टू गेट दैट सेम रिवॉर्ड्स, क्योंकि हमारे माइंड में होता है कि यार अगर हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली हमें ये अवार्ड्स मिलेगा, विदाउट टेकिंग इन दी कॉन्टेक्स्ट कि यार वो पर्सन कहाँ से आ रहा है, उसकी क्या सिचुएशन है, कौन किस प्रिविलेज में, और वैसी चीज़ें। दिस थ्योरी ऑल्सो हाईलाइट्स कोग्निटिव प्रोसेसेस लाइक अटेंशन, मेमोरी एंड मोटिवेशन, शोइंग दैट लर्निंग इन्वॉल्व्स बोथ एनवायरनमेंट एंड द माइंड, नॉट जस्ट सिंपल स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग। तो देख रहे हैं आप कितनी नुआंस सिटी आ गई इसी लाइन से कि यार किस टाइप का टेंशन है, आपकी मेमोरी क्या है, क्या मोटिवेशन है, और लर्निंग जो आपका पूरा एक एनवायरनमेंट है, और माइंड किस कॉन्टेक्स्ट आ रहा है बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सिंपल मैंने ये किया उसका ये मिलेगा। तो थोड़ा सा और अगर मैं जाऊँ, अटेंशन, मान लो कोई चीज़ अटेंशन मांग रही है, उसको रिटेन करना, फिर प्रैक्टिस करना, फीडबैक की बार बार हो रहे हैं, देन वो क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइप का रिवॉर्डर है तो वो चीज़ रीइंफोर्स होती है। तो आई थिंक थोड़ा इसका एग्जांपल होंगे कहीं नीचे। ऑब्जर्वेशनल, हाँ स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट कुछ होता है, can't be started एक सेकंड। हाँ attention processes are crucial because being doesn't guarantee the model, हाँ the model must capture observe। तो ये जान के कहते हैं ना ह्यूमन ब्रेन फंक्शन ऐसे करता है, जो सबसे विकेरियस चीज़ लगती है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा, जो एकदम कह लो एक नॉर्मल बिहेवियर से अलग हटके हैं, हमारा टेंशन बहुत ज़्यादा जाता है क्योंकि हमारा ब्रेन फोकस्ड उन चीज़ों पे, नेगेटिव चीज़ों पे, जो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं वो देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो तभी एकदम इंटरेस्ट ऐसे कैप्चर होता है। एंड द ऑब्जर्वर मस्ट व्यू द मॉडल्स बिहेवियर एज वर्थ इमिटेटिंग। जब हमें दिख रहा है यार इसके रिवॉर्ड्स की दबंगई करके जो भी है, ये फलाना रिवॉर्ड मिल रहा है, फलाने पैसे मिल रहे हैं, या ओनली फैंस वाला कह लो कि यार नंगई दिखा के, गवरई दिखा के दब के हमें दिख रहा है यार कि वो पैसे में भी ऊपर जा रहे हैं, पूरा एक सीन बन रहा है। तो यू सी हाउ पीपल काइंड ऑफ फॉल इनटू दिस साइकिल। तो ये बेसिक चीज़ है कि like the most important thing, this determines whether the behavior will be modeled. The individual needs to focus on the behavior and its consequences and form a mental representation of what they see. We observe countless behaviors every day, but only some capture our attention. वो इसलिए क्योंकि जो एकदम out of the blue जा रहा है। Attention is therefore key in determining, ठीक है। फिर retain करना, कि retain मतलब individuals symbolically store a model's behavior in their mind. For successful imitation, observers must save these behaviors in symbolic forms, actively organizing them into easily recalled templates. कि हाँ, एक इंसान ने जब वैसा किया था वैसी सिचुएशन में मैं भी वैसा करूँगा, चाहे रिमोटली ना, और अपने ही माइंड में ना आप हीरो जैसा बनना चाहते हैं। एक हीरो स्टोरी, जैसे विल स्मिथ जब गया था चपाट लगाने, जब उसकी वाइफ को बोल रहे थे, क्रिस रॉक को, तो वो अपने दिमाग में एक मूवी की तरह चल रहा था, बट वो भूल गया यार उसके रियल लाइफ चीज़ों में वो रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेज है। तो उसने वो लाइन ही ब्लर कर दी अपनी एक्टिंग वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड की, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेज फिर आपने देखे हैं। बट एनीहाउ, कमिंग बैक टू दिस, हाउ वेल द बिहेवियर इज रिमेंबर्ड, द बिहेवियर मे बी नोटिस्ड but it is not always remembered, which obviously prevents imitation. So it is important therefore that a memory of behavior is formed later by the observer. देखिए आप ये देखते हैं इतना रेज पेट पे कैपिटलाइज करते हैं ताकि दिमाग में रहे आपके, एंड फिर आप रिप्रोड्यूस करते हैं, मोटर रिप्रोडक्शन। तो मोटर रिप्रोडक्शन इज जस्ट योर सेंसेस। For example, a 90-year-old woman watching Dancing on the Ice may admire skater's skill but won't try to imitate because she physically cannot. Motor internal symbolic images of observed behavior to guide future actions. हाँ, तो मतलब 90 साल का इंसान कहाँ डांसिंग ये सब करेगा, बट यू गेट द आइडिया ऑफ इट कि अगर आप कोई बिहेवियर देख रहे हैं, आप इमिटेट करना चाहेंगे।
फिर उससे मोटिवेशन बनती है, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट फॉलो बिहेवियर इफ द परसीव्ड रिवॉर्ड्स आउटवे द परसीव्ड कॉस्ट। अब उनके पर्सपेक्टिव से सोचिए, जो सामने आपको करवा रहा है उसका कोर मोटिवेशन है, मे बी फॉर सम नार्सिसिस्टिक पीपल इट्स फेम, फॉर अ लॉट ऑफ अस इट्स मनी, बिकॉज मनी रूल्स द वर्ल्ड, मनी मेक्स थिंग्स मूव इन द वर्ल्ड। तो जितना ज़्यादा अटेंशन उतना ज़्यादा पैसा, एंड ये साइकिल बढ़ता रहता है। उस पैसे से यू री इन्वेस्टेड इनटू रियल एस्टेट या कुछ भी कर लो जिससे और पैसा बनता है। तो इट्स अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। दे आर जस्ट स्मार्ट प्लेयर्स, बट उनकी स्मार्टनेस आपकी इग्नोरेंस पे चलती है। जब आप पढ़ना लिखना शुरू करते हैं ना, दुनिया के बारे में थोड़ा जानना शुरू करते हैं, यू कैन सी पैटर्न्स क्लियरली कि अच्छा ये चीज़ यहाँ से आ रही है इस स्पेसिफिक मॉडल से, स्पेसिफिक थ्योरी से। तो दैट्स व्हाई कीप ऑन सेइंग यार, दबा के पढ़ाई करो। चाहे कोई कितना भी बोल दे ना आपको डिग्रियों में कि यार पढ़ाई से कुछ नहीं होता, बुलशिट। पढ़ाई से इंसान इंसान बनता है, जानवर से इंसान बनता है। तो जो भी आपको फलाना कोई भी आ गया इन्फ्लुएंसर बोल रहा है यार मैं डिग्री नहीं की, ये नहीं किया, हम वहाँ कर रहे, लाइक यू डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट कि अरबपति से आ रहा है घर में करोड़ों पढ़े कि यार ठीक है। यूजुअली जो ड्रॉप आउट और इस सब की बातें भी करते हैं, ये ऐसे कॉलेजेस में जाते हैं जहाँ पे फीस ही लाखों करोड़ों में, एंड देन दे काइंड ऑफ शो दिस टू द वर्ल्ड कि यार हम बड़े रिस्क टेकर हैं। वो जो 100 लेयर्स है ना पीछे की, जो 100 मेंटल स्ट्रेसेस हैं कि यार गरीबी से उठ के आ रहा है, मे बी फॉर सम कॉलेज एजुकेशन इज द ओनली वे आउट फ्रॉम गरीबी, लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास आना, और जो भी है। तो जो भी आपको नेट पे बेच रहा है ना, बीसी चिपका रहा है, टेक एवरीथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। हर एक इंसान, इवन दिस वीडियो, कुछ भी हो बस क्रिटिकली सब कुछ एनालाइज करिए, देखिए प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और ये सब, तो आई डोंट थिंक आई नीड टू काइंड ऑफ गो इन डिटेल विद इट, बट आई विल जस्ट लिंक इट, मे बी यू कैन जस्ट सी इट एज वेल। दिस इज अ गुड थ्योरी, बट आई थिंक अभी ये आई थी दिमाग में, तो प्रॉब्लली आई जस्ट काइंड ऑफ कम बैक टू द वीडियो। उसके बाद भी कोई लोकेशन में पहुंच नहीं पाता और काफी लोग इस चीज को सच मान लेते हैं। के कहता ना गाली मत दो, के राजवीर के कौन से बदमाश कर ले तो मार टूट जाएगा भाई, मेरी बात सुन, आगे सामने पड़े एंड यार ये भी, अगर आप ये सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हो ना, आपका दिमाग क्या बन रहा है, मतलब क्योंकि यार देखो इनका सिंपल है, ये पैसे बना के कट लेंगे, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यार आपके मन में क्या भरा है, आपके मन में किस टाइप की विचारधारा भरी है जो जिंदगी भर डिफाइन करेगी। और अपना पूरा टाइम बस ऑनलाइन लफड़ा और लाइव स्टोरीज का वेट करने में ही निकाल देते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम ये जो इन्फ्लुएंसर्स आपको दिखाते हैं वो सच नहीं होता। ये सब स्क्रिप्टेड फाइट करके बस एक दूसरे हाँ देखा, सच, दैट्स ट्रू, दिस इज ऑल एक्सचेंज करते रहते स्क्रिप्टेड। हैं। या फिर जब इन्हें किसी ब्रेन रॉट रियलिटी शो में जाना होता है तो जाने से पहले कुछ कंट्रोवर्सी कर देंगे जिससे इनकी हाइप और शो की हाइप दोनों बन जाए, और फिर शो में जाने When I see bro liked me and bro reel, but अरे यार फालतू। बाद भी इनका पूरा कंटेंट बस स्क्रिप्टेड फेक फाइट्स में ही चलता रहता है। मतलब समझ नहीं आता, आई थिंक अगर इतने स्किल्स है, इतनी क्रिएटिविटी है, पॉजिटिव वैल्यू एडिशन से क्या जाता है। प्रॉबेबली मे बी उतना प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि ब्रेन नेगेटिविटी और इस सब के लिए वायर्ड है। बट यार अगर आपको दिख रहा है ना कि कोई भी इंसान, कोई भी फलाना इन्फ्लुएंसर जो भी है ऐसी चीज़ों पे कर रहा है, तो प्रॉबेबली इट जस्ट टेल्स यू अ लॉट अबाउट द टाइप ऑफ पीपल दे आर। अब मैं यहाँ पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको नहीं कह रहा, बट इन जनरल, क्योंकि जो भी कह लो एक इंसान लाइफ में अपना एक्शंस लेता है, दैट टेल्स यू कि यार वो क्या चीज़ को प्रायोरिटाइज करता है अपनी लाइफ में ना। तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है। डोंट ट्रस्ट एनीवन बिकॉज ऑफ देयर वर्ड्स, सी देम फॉर देयर एक्शंस कि यार जेन्युइन इनका real पूरा life कंटेंट बस actions स्क्रिप्टेड कैसे फेक फाइट्स में ही चलता रहता है। और आप लोग क्या करते हैं? आराम से पॉपकॉर्न लेकर अपना टाइम वेस्ट। हाँ, टाइम वेस्ट, कभी इधर का उधर का, भाई इसने वो सीन कर दिया, लाइक हाउ डज इट इवन लेकिन मैटर। इसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि आप जो कंज्यूम करते हैं आप वही बन जाते हैं। तो जब आप ऐसे रेज, लड़ाई और गुंडई वाले कंटेंट को कंज्यूम करते हैं तो आपके मन में भी गुस्सा भर जाता है। आप भी फिर यही सोचते रहते हैं। हाँ वही ना कि यार किस टाइप की चीज़ें आप भर रहे हो अपने मन में, क्योंकि इस सबसे सबसे ज़्यादा नुकसान आपका हो रहा है, एंड देन यू विल जस्ट काइंड ऑफ री इन्वेस्टिंग योर टाइम इन सच एंड सच थिंग्स। अब एल्गोरिदम का सीन होता है, आप मान लो न्यूट्रलिटी पे स्टार्ट करें एकदम बीच में, आपने एक टाइप का कंटेंट देखा और वो फिर उसी तरफ पुश करते रहे, दैट्स हाउ द एल्गोरिदम इज
आप भी फिर यही सोचते रहते हैं कि अगर मेरे से किसी ने उल्टा कुछ बोला तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। बेशक आपसे कोई कुछ ना बोले, लेकिन अपने माइंड में आपने ऐसी सिचुएशन पहले से बना ली। और सोचिए जो बच्चे टीनेज में, उन पे ऐसे कंटेंट का कैसा असर पड़ता होगा। ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स की वजह से आज जितने भी टीनेजर्स हैं उनके अंदर एग्रेशन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके बाद ये जो तीसरी कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर है, ये हमें सिखाते हैं कि आप पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर जाइए, उसमें कोई बुराई नहीं। इनका ग्रेड इनसे इनकी इंसानियत तक दिखाना फेक लाइफस्टाइल की भाई मैं तो इतने कमा रहा हूँ, जो भी सीन है। एंड यार यहाँ पे अगर ये नंबर दिख रहा है, isn't it more of a privacy concern? इंसानियत तक छीन लेता है, लेकिन उसके बाद भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके लिए पैसों से बढ़कर कुछ यार, इस नहीं। बंदे फिर चाहे का इन्हें तो नाली का पानी पीना पड़े गलत या है। फिर किचन में स्विमिंग करनी पड़े। लाइफ में पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नो डाउट, लेकिन क्या लाइफ में पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? और यही चीज यंग ऑडियंस के माइंड में डाली जाती है। पैसा ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पैसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, नो डाउट, बट क्या लाइफ में पैसा ही सबसे इम्पोर्टेंट? ओके, आई डोंट नो, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। आई थिंक ही इज काइंड ऑफ एमिंग एट अ डीपर थिंग, बट हाँ, money is of course very very important. Maybe first I think not for these influencers, क्योंकि यार इनकी वो बेसिक नीड सॉल्व हो गए, बट हाँ प्रॉबेबली अगर आप एक ऐसे स्टेज पे है ना कि यार बिल्कुल पैसा नहीं है और ये सब, प्रॉबेबली जस्ट सी कि एथिकली एटलीस्ट एक स्टेज तक ऐसे हो कि एटलीस्ट खाने की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हो रही है, देन वी कैन टॉक अ लॉट अबाउट डीपर परस्यूट्स इन लाइफ. तो आई अंडरस्टैंड इवन दिस टाइप ऑफ वीडियो विच यू आर वॉचिंग, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट समवॉट लेवल ऑफ प्रिविलेज कि यार फ़ोन होना चाहिए, एक नेट के पैसे होने चाहिए, वो सब. बट हाँ देखिए, पूरा सब एनालाइज करिए. और यही चीज यंग ऑडियंस के माइंड में डाली जाती है. कोई फेक इन्फ्लुएंसर फेक पॉडकास्ट में गूगल से छापी हुई कोई सिग्मा लाइन बोल देता है और 15 साल की ऑडियंस खुश. अभी तो 10% पैसा दिखाया भाई, बस जितना दिखाऊंगा ना लोगों को पड़ जाएगी. आई थिंक इसका एक रीज़न ये भी होगा ना क्योंकि पेरेंट्स लेट्स से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाते होंगे. लेट्स से एक बच्चा है, किसी ने म्यूज़िक सीखना है, कुछ भी सीखना है, लेट्स से गिटार है, कुछ भी नहीं लेके दे रहे पेरेंट्स, तो ऐसा होता है यार कि पैसा देख देख के, इन्फ्लुएंसर देख देख के होता है एक मन में ना कोई नीड फुलफिल होती है, यार किसी दिन मैं भी कब कमाऊंगा तो ऐसा बनूंगा. तो आई थिंक दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ कंटेंट सेल्स अ लॉट, क्योंकि एक वो फ्यूचर की ड्रीम्स, होप्स और एस्पिरेशन बेचना बिना वो दिखाए कि यार अच्छे इनके केस में जो भी हार्ड वर्क, कि वो हार्ड वर्क का ब्रिज कैसा है वो क्रॉस नहीं करेंगे, शॉर्टकट्स टू सक्सेस वो दिखाना. आई थिंक इट्स इजी बिकॉज सबका ही धंधा बढ़ता है, बिकॉज इनके लिए व्यूज, दैट साइकिल राइट, व्यूज लीड्स टू मोर मनी, लीड्स टू मोर व्यूज, वैसा और वैसा. इसी ग्रीड को पूरा करने के लिए काफी लोग स्टेक और बेटिंग एप्स पे पैसा लगाना शुरू कर देते हैं कि हम भी ऐसे इन्फ्लुएंसर बनके फ्लेक्स करेंगे. लेकिन फ्लेक्स करना तो दूर की बात है, जो ट्यूशन के पैसे इन्होंने सट्टे में लगाए थे वो भी यहाँ से चले गए. उसके बाद आती है चौथी और सबसे हार्मफुल मैं कैटेगरी, context नहीं वो है बता- एरोगेंस. हाँ, सही और कह ये एक ऐसी कैटेगरी है जिससे रावण तक नहीं बच सका था. इस कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर्स एक बबल में जीते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया उनके अराउंड ही रिवॉल्व करती है. You know, post not targeting that man. आई थिंक नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज, आई डोंट नो कोई रिसर्च पेपर होगा इसका कि नहीं, जो जितना आई थिंक नार्सिसिस्टिक लेवल पे होता है, नार्सिसिज्म का मतलब होता है मैं से ही ऑब्सेस्ड है, तो उसका प्राइड उतना ज़्यादा होगा. बबल, मैं ही ठीक हूँ, आप देखते होंगे ऐसे लोग तब आके क्रिटिसाइज करेंगे डिस्पाइट नोइंग कि यार जो हम फैक्चुअली बात रखते हैं दैट्स करेक्ट, बस मेरे अराउंड कुछ जाना नहीं चाहिए खराब, जो मैं नैरेटिव सेट कर रहा हूँ वही ठीक है, बाकी मैं कुछ भी कर दूंगा. आई गो टू एनी एक्सट्रीम लेंथ, केसेस या कुछ भी है. ऐसे कोट अनकोट थोड़े इंटेलेक्चुअल पॉडकास्टर्स भी हैं आजकल काफ़ी, बट probably I'll make a separate video on them, like their idiotness needs to be stopped. कहते हैं ना एक प्राइड कि भाई हम इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी क्लेम करेंगे, आई डोंट नो व्हाट, किसने उनको टाइटल दिया, सेल्फ असाइन टाइटल्स, बट प्रोबेबली ऐसा ही होता है काफ़ी लोगों में सीन. You know, post not targeting that man. But he's just a man. And I'm the rebel kid. Sensation sells, I'm the TRP. He's not. I am the thumbnail. He's a nobody. I am the public figure. I am the views. And he's just a man. Behaving like a man. इनके हिसाब से किसी की इज्जत ना करना और अपने से बड़ों को गाली देना इन्हें कूल और डैंग बना देता है. बड़ों को गाली देना, आई डोंट नो, दैट्स अ ट्रिकी थिंग, क्योंकि कई बार ना लोग काफ़ी रिप्रेस्ड भी होते हैं, कई बार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज कर देते हैं, कहते हैं ना बैड पेरेंटिंग. सिंस आई एम नॉट अ पेरेंट, आई डोंट नो व्हाट्स अ हेल्दी बैलेंस, बट कई बार बैड पेरेंटिंग, यहाँ पे सेल्फ एस्टीम, फिजिकल वायलेंस और ये सब हो रहा है, सेल्फ एस्टीम इशूज़, तो आई डोंट नो व्हाट्स अ हेल्दी बैलेंस. कई बार एक रिबेलियसनेस से भी आता है. इन दीदी का सीन मेरे को कुछ नहीं पता, बट कि यार पेरेंट्स ने इतना दबाया या कुछ भी, तो आई जस्ट डू थिंग्स डिफरेंटली जस्ट टू प्रूव दैट आई एम अ डिफरेंट पर्सन. कई बार एक ये चुल भी होती है
कि बस मेरे को अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव करनी है कि मैं हूँ, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वॉक अ कंप्लीटली डिफरेंट पाथ। तो आई डोंट नो, ऐसी भी चीज़ होती है। आशीष बहनचोद क्या आदमी है उसको ठीक क्या नहीं आता है अरे आंटी क्या कर दिया आपने इसको यार नहीं करवाएगा देखो इस लबुड़े को भी चॉपस्टिक से नहीं खाना आता है, मुझे सिखा रहे हैं। वेरी गुड ब्रदर, गुड जॉब। ओके, तो ये ऐसी डुअल लाइफ क्यों जीनी है जब आपके रियल इंटेंशन जैसे और आप मुंह पे इतना मीठा बन रहे हो? ऑफ कोर्स दिस पर्सन विल गूगल बाद में जाके यार क्या बोल रहा है बंदा, या इसके केस में दीदी जी, बट ठीक है, आई डोंट नो, इट फील्स वियर्ड यार ऐसे डुअल लाइफ जीना। जैसे आप हो प्रोबेबली देन गुड ब्रदर, गुड जॉब। ये बन हाँ दे रहा हूँ कुछ नहीं देगा वो तेरे को, मुंह में लेगा तू। ना दिए ना डॉलर You are- ले पकड़ I think there's a certain sense of responsibility. Let's say when a lot of people watch you. Because जब भी कुछ सीन होता है फिर ड्रामा करना, विक्टिम कार्ड प्ले करना कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, मैं यहाँ से आया हूँ, that's weird. जब आपके रियल लाइफ एक्शंस ही कुछ और मिरर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लेट्स से फॉर अ कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, कोट एंड कोट, हिज वर्क विच इज हिज कंटेंट इज हिज लाइफ। तो जो भी मेरे एक्शंस है वो मिरर कर रहे हैं ना यार, कि मेरा डीपेस्ट ऑफ द बीइंग या डीपेस्ट ऑफ द कैरेक्टर कैसा है। तो और दूसरे लोगों की बात तो दूर, इनके हिसाब से अपने खुद के माँ बाप की भी बात तुम्हें नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें इंडिपेंडेंटली कभी जीने नहीं देंगे और तुम्हें अपनी लाइफ हमेशा अपनी मर्जी से जीनी चाहिए। आई थिंक थोड़ा बैलेंस, क्योंकि समटाइम्स माँ बाप भी अनइन्फॉर्म्ड होते हैं, बायस और ईगो होती है कि यार हम ही ठीक हैं, एंड समटाइम्स पीपल लेट्स से यंग लॉन्डे काइंड ऑफ अवेयर कि यार ये टाइप की चीज़ें हैं, ये टाइप के ऑप्शन हैं। जैसे अगर करियर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, मेरे को ये करना है, सो एट टाइम्स अ सर्टेन सेंस ऑफ रिबेलियसनेस इज नीडेड, क्योंकि पेरेंट्स एटलीस्ट ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे के साथ बुरा हो। तो एक वो हेल्दी बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, एंड वो फिर वेरी करता है ऑन अ केस बाय केस, इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल बेसिस। तो ऐसे ब्लैंकेट दूसरे एक्सट्रीम पे जाना कि सिर्फ पेरेंट्स की ही बात सुननी है सारा टाइम, आई थिंक दैट्स ऑल्सो वियर्ड। एक हेल्दी बैलेंस ऑफ कोर्स एग्जिस्ट बिटवीन both the तो things. मेरी मम्मी ने मुझे एक लिस्ट ऑफ चीजें दी थी जो नहीं करनी है, बॉयफ्रेंड, नशे, एंड आई कंसीडर दैट टू बी माय नशे तो किसी को भी नहीं करने चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो चलो इट्स इंडिविजुअल चॉइस, बट नशे तो डेफिनेटली, क्योंकि लत लगना, लोगों की जिंदगियां बर्बाद होना, पीपल गोइंग टू रिहैब्स, क्या क्या करते हैं फिर, दैट्स वेरी बैड थिंग। माय टू डू लिस्ट फॉर माय फर्स्ट सेमेस्टर। ओह माय, मैंने मम्मी को कभी पता नहीं चलने दिया, पर नशे चेक, बॉयफ्रेंड चेक, हॉस्पिटल आपके नाइट आउट चेक चेक चेक। अगर मम्मी मना कर रही है तो मतलब बहुत मजे आने वाले हैं ये सब करने में, तभी मम्मी मना कर रही है। और इसी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की वजह से ये हमेशा एरोगेंट और प्राइडफुल बिहेव करते हैं, और इनकी ऑडियंस भी यही सब देख के इनसे इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि इनकी ऑडियंस 15-16 साल से नीचे ही होती है, मतलब कि बच्चे, और उनके मन में भी ये एरोगेंस भर जाती है। डोंट नो, फील्स वियर्ड, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना, मैं अभी देख रहा था एक फिल्म एक्टर का कि बड़ी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में बीसी कर रहा है, एक जर्नलिस्ट जी उससे पूछ रहे हैं कि स्मोकिंग ये सब आप क्यों कर रहे हैं एड्स, बोलता आई एम जस्ट एन एक्टर, आप बेचना बंद कर दीजिए। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, फालतू स्लिदर करना है वर्ड्स के अराउंड, रादर देन सेइंग कि यार योर एक्शन विच इज योर ओके, एक्शन को अगर एक स्टेप पीछे ले जाती, विल द एबिलिटी टू चूज, आप पता है आपको यार कि आपके इस एक्ट से, आपके इस प्रमोशन से लॉट ऑफ पीपल वुड जस्ट पिक अप थिंग्स बिकॉज दे सी यू एज एन हीरो, एक आइडल गॉड वर्शिप है, क्योंकि यही लोग होते हैं फिर जब फलाना इनका बर्थडे या कुछ ऐसे होते हैं, जब दिख रहा है कि बाहर करोड़ों लोग खड़े हैं फेम के लिए, मतलब खड़े हैं, तो ऐसे जाके पोज कर रहे हैं फिर अपने घरों के बाहर या कुछ भी है। तो ड्यूलिस्टिक हिपोक्रिटिकल स्टैंडर्ड्स, आई जस्ट डोंट गेट इट। किसी इंसान को भी भगवान नहीं बनाना। आई कैन एडमायर यू फॉर ए स्किल, ठीक है तेरी एक्टिंग अच्छी है, बोलता अच्छा है, गाता अच्छा है, कुछ भी है, बट आई विल नेवर मेक यू अ गॉड या भगवान या कुछ भी। कोई भी इंसान फॉर दैट मैटर इज नॉट अ गॉड। हम सभी जानवर हैं, विच इज एनिमल्स, मे बी सोशल एनिमल्स। तो एक वो जर्नी है पूरी एनिमल से इंसान बनने की, एंड दैट कम्स थ्रू एजुकेशन, हार्ड वर्क, और काइंड ऑफ अपने आप को तोड़ना है और तपाना अच्छे से, रादर देन शॉर्टकट्स। आई एम द क्वीन और किंग ऑफ माय स्टोरी एंड वर्ल्ड शुड बाउ डाउन बिफोर मी। तो क्या ऐसी थिंकिंग और एरोगेंस इनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव आउटकम लेकर आएगी? आज सारे इन्फ्लुएंसर्स इनके मन में बस एरोगेंस, लस्ट, ग्रीड, एंगर, ये सारी चीजें ही डालते हैं। तो इनको हम्बल रहना कौन सिखाएगा? यंग ऑडियंस इन सब चीजों को इतना ज्यादा सच मान लेती है कि वो भूल जाते हैं कि ये उन इन्फ्लुएंसर्स की इंटरनेट पर्सनैलिटी है, इंटरनेट रियल नहीं। पर्सनालिटी। दैट्स ट्रू। हम आई थिंक एक फसाड में जीते हैं कि यार रियल एक्चुअल में कैसा है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। एंड आई थिंक फिर वहीं एक थोड़ा फ्रीडम इससे भी आता है
कि if you're like perfectly comfortable in your authentic being, then this whole drama thing कि यार ऐसा दिखाना है, वो करना है, वो ऐसा है, like that wouldn't exist. The need for it wouldn't exist. And I think एक चीज़ भी होती है with social media people कि यार एक ना parasocial relationship बनाते हैं कि जस्ट बिकॉज हम उस इन्फ्लुएंसर या कुछ भी है फलाने इंसान को शुरू से देख रहे हैं तो हम उसके साथ ग्रो हैं तो ही ऑल्सो या शी ऑल्सो केयर्स अबाउट अस, विच इज़ नॉट द केस. जो भी ऑडियंस है कोई भी हो, आप सिर्फ एक नंबर है. अब ये चीज़ कोई आपको खुल के नहीं बोलेगा कि यार आप लोग उनके लिए भी एक नंबर है. दे आर जस्ट हेयर टू डू बिजनेस. अब धंधा बनाने बैठे हैं, नंबर्स एंड ऑफ दिखाते हैं कि किसका क्या है. तो जिस दिन ये बात समझ आती है ना, उस दिन थोड़ी गहराई आती है जीवन में कि यार किस इंसान के साथ किस लेवल तक रिलेट होना है. एंड सब कुछ जिसको आप रियल लाइफ नहीं जानते, कुछ भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कहते हैं ना प्रोफेशनली रखना चीज़ें, वो सब कुछ एक बिजनेस गेम और वैसा है. तो थोड़ा उस लेंस से देखिए यार, प्लीज़ अपनी इनोसेंस को ट्रेड अवे ना करिए फालतू के बिलीव्स और ये सब लाके जिससे लॉन्ग टर्म में आपके अच्छे से लग रहे हैं. तो ये प्रूडेंस लाना बहुत जरूरी है. ऐसे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने एक फेक कलेशी, माई लाइफ माई रूल्स, आई डोंट केयर, आई एम द मेन कैरेक्टर, कभी पूगी कभी बदमाश, ये सारी पर्सनैलिटी सिर्फ इंटरनेट ट्रेंड्स के लिए बनाई है. और हर दिन जेंजी अपने नए इन्फ्लुएंसर के ट्रेंड को देखकर अपनी पर्सनैलिटी बदलते रहता है. मतलब शायद इतनी बार तो जेंजी Okay, was he drinking? Because a lot of these people, let's say these kids, कोई गरीब तबके के घर से आ रहा है, उसको दिख रहा है कि ये चीज़ें तो एकदम परफेक्टली कंफर्टेबल है. मे बी इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ ग्रोपिंग केसेस. जब दिख रहा है कि यार ये लड़की मैंने उस दिन फलाना वहाँ देखी थी. रीज़न अ लॉट ऑफ फॉरेनर्स आर unfortunately treated the way they are in our countries because a lot of these people have watched सॉफ्ट कॉर्न और दिखता है कि यार गोरा स्किन इक्वल्स सिर्फ कॉर्न के लिए बना है. लाइक गोरा स्किन इक्वल्स एन ऑब्जेक्ट टू हैव सेक्स या कुछ भी. तो ये जानना भी आई थिंक मतलब शायद इतनी बार तो जेंजी हफ्ते में अपने कच्चे नहीं बदलते होंगे जितनी इनकी पर्सनैलिटीज बदलती जाती हैं. Why don't you center yourself on something real that exists within rather than always chasing these outside validations कि यार फलाना ये कर रहा है, ये और ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस तक पैदा कर देती हैं. और ये इन्फ्लुएंसर सिर्फ फेक पर्सनैलिटी तक नहीं रुकते, ये अपनी फेक लाइफस्टाइल के थ्रू भी तुम्हारा ब्रेन वॉश करते रहते हैं. लग्जरी कार्स, प्राइवेट जेट्स, 5-स्टार होटल्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स, ये सारी चीजें फेक हैं. अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे इन्फ्लुएंसर्स फेक करते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये फेक लाइफस्टाइल से तुम्हें इनसिक्योर बनाने के लिए करते हैं. हाँ, क्योंकि आपके अंदर एक नीड भरेंगे इनसिक्योरिटी की एंड फिर वैसे दिखाएंगे कि यार हम तो बड़े फन ने कहा है. तो बड़ा कॉन्टेक्स्ट लेना जरूरी है. इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा हर महीने मर्सिडीज, पोर्श, बीएमडब्ल्यू जैसी सुपर कार्स को बदलते हुए, और जब कोई इनसे पूछता है तो ये कहते हैं कि सर्विसिंग ली गई है. लेकिन ये सारी गाड़ियां एक्चुअली में रेंटेड होती हैं और ये सिर्फ इन्हें कुछ फिक्स टाइम के लिए मिलती है. जो इनकी रियल गाड़ियां और लग्जरी और घर होते हैं वो ईएमआई पे होते हैं. अब ईएमआई कोई गलत बात नहीं है, लेकिन Okay, I think I'll disagree. EMI, maybe it's a wrong thing. Maybe some people know how to use it, but not a lot of them know how EMI generally works. बहुत easy होता है डेट ट्रैप में काइंड ऑफ स्लिप करना, बट आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट वीडियो, फाइनेंशियल वीडियो. लोगों को गुमराह करना बहुत गलत बात है. और आप जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को लग्जरियस याच, बोट और प्राइवेट जेट्स में देखते हैं वो सब भी फेक होता है. आपको लिटरली कई सारे ऐसे इंस्टा पेजेस मिल जाएंगे जो फेक लग्जरी प्रोवाइड कराते हैं. बस थोड़े पैसे दो, फोटोशूट कराओ और अपनी ऑडियंस को पागल बनाओ. और इनकी जब हमने कॉस्ट ब्रेकडाउन की तो गोवा में 2 घंटे प्राइवेट जेट का कॉस्ट है 15 से 25,000 रुपये. फिर ड्रोन शूट जो आप फ्रीलांसर से भी करा सकते हैं उसका कॉस्ट पड़ता है 5,000 रुपये. कॉस्ट्यूम और मेकअप का खर्चा 2 से 3,000 रुपये. और इसका टोटल कंटेंट शूट कॉस्ट पड़ता है 25 से 35,000 रुपये, जिसमें आप कई सारी रील्स कटवा सकते हैं. सो 25 से 35,000 में लेट्स अगर एक रील में 50-60 हज़ार भी आ रहा है तो ईजिली यार 1-1.5 लाख का आराम से बन जा रहा है रेंटेड कॉस्ट में. सो स्मार्ट बिजनेस. तो बस ये अगर आप जान गए, पता लगेगा कौन सी बना रहा है और कैसे नहीं बनना सी. तो फेक हम लोगों ने सोचा था कि जितना भी फेक इन्फ्लुएंसर्स है, जो भी फेक चीज़ें, फेक याच और फेक ट्रिप्स, फेक सुपर कार्स, जो भी चीज़ें फेक हम लोग देख रहे थे, तो वो मेरे पास वो सच में फेक था कि वो सच में रियल है. तो भाई देखो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग हम लोग जो है वो बुक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा इंस्टाग्राम है जहाँ से तुम प्राइवेट जेट के फेक फोटोज देख रहे हैं. इनके फॉलोअर्स 360, 780 कुछ भी सीन है. ये एक ऐसा इंस्टाग्राम है जहाँ से तुम प्राइवेट जेट के फेक फोटोज ले सकते हो. ये एक इंस्टाग्राम ऐसा है जहाँ पर तुम याट बुक कर सकते हो फेक रेंटल पे. ये एक वेबसाइट है जहाँ से तुम लग्जरी कार्स, लग्जरी इज कंटीजियस चीज है. आई थिंक इनसिक्योरिटी पे कैपिटलाइज करना. तो आप देख रहे हैं यार आपकी इनोसेंस कहाँ कैसे जा रही है, ये देखना बहुत जरूरी है. और इसकी कॉस्ट क्या है? देखो कॉस्ट भी मिनिमल दिख रही है जो मैंने ब्रेकडाउन किया है. तुम देख सकते हो यहाँ पर इतनी कॉस्ट आती है 25 से 35,000 एक रील का इनका. तो इस पे ये बताओ कि अगर इतनी कॉस्ट आ भी रही है तो क्या इनका कुछ रिटर्न रहता है कि नहीं रहता है? इनका रिटर्न मैंने देखा है तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं 3 to 5 के रिटर्न रहता है. 3 to 5x. तो इतना पैसा कमा तो एक तरीके से प्रॉफिट में, चाहे अगर इतना खर्च करना आराम से प्रॉफिट है. फेक लाइफस्टाइल है, सबको अट्रैक्ट करेगी. सब लोग बनना चाहेंगे. 30,000 का 5x 1.5 लाख है ना, मोटा मोटा.
तो 1,20 आराम से यार, 1,20,000 तो आप देख लीजिए एक ही रील पे बस दबा के आपको इनसिक्योर करके बेचते रहना है। और सोचिए ये इन्फ्लुएंसर्स कितने ज्यादा भूखे होते हैं अटेंशन के कि अपने देश का नाम तक मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन एक ऐसे इवेंट में जरूर जाएंगे जहां इन्हें इनवाइट तक नहीं किया गया है। देश का नाम मिट्टी में मिलाना, आई थिंक यार देश तो हर एक इंडिविजुअल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, क्योंकि जिस टाइप का इंसान है उसी टाइप के आप लोग ऊपर चढ़ाते हैं, कोट एंड कोट। डेवलप्ड कंट्रीज में साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट और इन सब थिंकर्स लोगों को बहुत प्रेडोमिनेंस मिलती है, एंड आई डोंट नो जहाँ पे यू जस्ट वैल्यूज कम्स, सो दैट ऑल्सो टेल्स अ लॉट अबाउट द सेंटर दैट यूर कमिंग फ्रॉम। यार अंदर कितनी गंदगी भरी है कि बाहर भी गंदगी हम चढ़ा रहे हैं। अब इस क्लिप को देखकर तो मुझे खुद सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है, क्योंकि ये कौन सी इन्फ्लुएंसर है ये हमें खुद नहीं पता। तो यार जो आप अगर लेट्स से कोई इनसिक्योर कर रहा है आपको, आप उन्हीं लोगों को काइंड ऑफ तवज्जो दिए जा रहे हैं। हाँ, डोंट बी सरप्राइज्ड व्हेन यू योरसेल्फ फील दोज टेंडेंसीज अपने अंदर ना। तो छोटे छोटे एक्शंस इंट्रोस्पेक्ट करना ऑन डे टू डे बेसिस, यार मैं ये वैल्यू क्यों कर रहा हूँ, मेरे अंदर ये भावना कहाँ से आ रही है, इट जस्ट इज इम्पॉर्टेंट। एंड द कॉस्ट ऑफ इट इज कि ठीक है अकेले रह लेंगे, बट यार एक सी टाइप का इंसान बन के नहीं रहेंगे, टू वट एवर कैपेसिटी वी कैन ऑनरेबल लाइफ जिएंगे, लाइक पर्सन हु इज रिस्पेक्टेड इन द लॉन्ग टर्म। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है डजेंट मैटर, अपनी कम्युनिटी छोटी सी ही हो जाए, दैट जस्ट हेल्प्स यू टू। लेकिन ऐसी हरकतों की वजह से कांस के इवेंट में इंडिया का नाम खराब होता है, इन इन्फ्लुएंसर्स का नहीं। और कमाल की बात तो ये है कि जितने भी इंडियन इन्फ्लुएंसर्स थे उनको इनवाइट तक नहीं किया गया। हाँ यार वही इनसिक्योरिटी, और बस दिखाना कि हम भी फलानी जगह गए हैं। कहते हैं ना कि एक इन्फ्लुएंसर ने बस दिखाना है कि बाय एसोसिएशन कि मैं फलाने फलाने लोगों के साथ घूमता तो मैं भी बड़ा आदमी हूँ, तो वो बहुत चलता है। बट अगर आप डाइसेक्ट कर पाए कि यार जो भी है तेरा सीन डजेंट मैटर, तुम्हें को प्रैक्टिकल एज अ बीइंग एज अ कैरेक्टर कैसा है तेरा सीन, दैट इज़ फार फार मोर इम्पोर्टेंट टू मी, रादर देन अपनी ही वाहवाही करना अपने मुंह से, जो मेरा सीन था मैं ऐसे था वो था फलाने राष्ट्र में ऐसा था, डजेंट मैटर how integrated you are as a person. Let's say if you're an adult, and how responsible of a person you are. Let's say if you have gained कहते हैं ना एक थोड़ा सा बेस थ्रू योर हार्ड वर्क एफर्ट या कुछ भी है, बट वही है कि आई थिंक अगर इतनी अवेयरनेस हो प्रोबेबली आवर कंट्री वुड बी अ लॉट मोर डिफरेंट। इनकी ट्रिप स्पॉन्सर्ड थी जिसमें इन्होंने 30 लाख रुपए दिए थे सिर्फ रेड कारपेट पे चलने के लिए। ओके 30 लाख पे कितने लोग खाना खा सकते हैं, कितने बच्चों की एजुकेशन फंड हो सकती है। So we, I think individual choice है, but probably just tells you the choices, the people like you know जिनको हम so called celebs या कुछ भी बोलते हैं, जिस तरह से वो choices make करते हैं, that probably just tells you the type of people that they are, right? तो ये देखना बहुत जरूरी है। और अगर ये आपको ज्यादा लग रहा है तो कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो अटेंशन को ग्रैब करने के लिए अपनी लिमिट तक क्रॉस कर देते हैं। आज मैं इस 5 स्टार होटल में फ्री में ब्रेकफास्ट करने की कोशिश करने वाली हूँ और देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। और इसके लिए मैं पूरा रेडी होकर आई हूँ, नाइट सूट पहन के, ताकि मैं इनकी गेस्ट लग सकूं। भाई आ तो गई हूं, बस ढूंढना है कि ब्रेकफास्ट हो कहां है। ब्रेकफास्ट करने के लिए हमें एक रूम नंबर की जरूरत है, जो कि मैंने इसी होटल के ब्लॉक से निकाला। रूम नंबर मिल चुका है 3206। ब्रेकफास्ट के लिए किधर जाना है? पवेलियन। हाय नमस्ते, गुड मॉर्निंग। 3206 कुछ बात नहीं हो रहा है, वर्क कर गया। इससे पहले कि मैं पकड़ी जाऊं, मैंने अपना फ्री का ब्रेकफास्ट लपेटना चालू किया। ओके कंटेंट के लिए कुछ भी करेंगे। अब ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि घर पे भी मिल सकती हैं, बट प्रोबेबली चोरी तक आ गए हम, आई थिंक जस्टिफाई कर रहे हैं चोरी। नमस्ते। इन लोगों को ना अगली बार से कोई आईडी वाईडी मांगनी चाहिए, ठीक है? वरना मेरे जैसे लोग देख रहे हो पूरा इनका। बस एक होटल में जाके जहाँ इतने लोगों की मेहनत है किसी और के नंबर पे खाना है, आई डोंट नो कंटेंट के लिए हम किस हद तक गिर सकते हैं। सो दैट्स वियर्ड, आई डोंट नो। प्रोबेबली मेल होता अगर यहाँ पे, हम जस्ट सेइंग ही वुड हैव बीन थ्रैश्ड या कुछ भी है, बट प्रोबेबली कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता है। तो ये स्मॉल बाइसेस सिस्टम पार करें और यहाँ फ्री का ब्रेकफास्ट करके बस जाने ही वाले थे कि तभी 3206 हो रहा है। यस बट दिस इज द नेम, दिस गेस्ट स्टे। हमारा नाम नहीं है और रियल गेस्ट के आने की वजह से यहाँ हमारा रूट पकड़ा गया। आई थिंक हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम गलत जगह हैं। अब हमें बिल दे दो, हम सबमिट कर देंगे। लेकिन इन सारी चीजों से आपको क्या फर्क पड़ता है? तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये सारा शो ऑफ कल्चर आपके माइंड पे बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। नहीं यार बहुत फर्क पड़ता है जिस टाइप का आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए यार उनको चढ़ाया भी आपने, प्रोबेबली जब आप समझदार हो जाएंगे उस प्रोसेस में चलेंगे कि यार अब थोड़ी समझ लानी है लाइफ में, गहराई लानी है, तो you'll just start distancing yourself from the so-called idiots who sell you insecurity, and because of their insecurity कि यार खुद कुछ स्पेशल फील करना है, they make you insecure and then they make themselves famous। तो ये एक साइकिल है,
समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यार करते रहो उसको। अगर कोई मिडिल क्लास और लोअर क्लास से भी है तो उन्हें लगने लगता है कि लग्जरी तो बहुत कॉमन चीज है क्योंकि इसको तो हर कोई अफोर्ड कर पा रहा है, तो उनके लिए लग्जरी एक नेसेसिटी बन जाती है क्योंकि वो शो ऑफ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बेशक होम लोन और गाड़ी किस्त भरने में 70% सैलरी चली जाए, लेकिन हाथ में iPhone 16 Pro Max होना ही चाहिए। 70% EMI पे जीते ना। आई थिंक विद आईफोन ऑल्सो ये ट्रेंड है कि यार 70% लोग आईफोन्स, या आई थिंक 70% आईफोन्स EMI पे या कुछ ऐसा ही, सैलरी 70% देते हैं। डोंट इतनी सारी EMI चल रही है, एक और भर देंगे। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट जो अभी कुछ टाइम पहले इंडिया में हुआ था और लोग पागल हो गए थे। जिनको कोल्डप्ले की स्पेलिंग भी नहीं पता थी वो भी बस शो ऑफ करने के लिए और कूल बनने के लिए ब्लैक में टिकट खरीद रहे थे। और सोचे टेलीग्राम पे काफी फ्रॉडस्टर्स 10 गुना प्राइस में टिकट बेच रहे थे। बाप रे बाप। आई थिंक जिन्होंने कभी सुना भी नहीं होगा, कोई आर्टिस्ट भी नहीं पता होगा, या आई लव, मैंने भी बहुत रील्स देखी थी, तो फालतू फिट इन करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। यू सी द टाइप ऑफ 10 गुना प्राइस में टिकट बेच रहे थे जिसमें सबसे हाईएस्ट टिकट का प्राइस था 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख। ओके यार डिस्पैरिटी भी कितनी है ना हमारे देश में। सम पीपल जिनको ये लग्जरीज लगती हैं, बस शो ऑफ करना है। आई डोंट नो हाउ वॉइड वी हैव बिकम। प्रोबेबली आई डोंट नो सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर डूइंग सो मच गुड वर्क है। लोग, कोई भी डॉग लवर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, a lot of that could be invested। जो सबसे मिनिमल है यहाँ पे 3500 है कुछ भी। सो आई डोंट नो, मे बी अंदर इतनी हॉलोनेस है कि बाहर की ये चीजें करके भी, मतलब फिर वही यार पॉइंट ठीक बोला भाई ने कि इतना पैसा कमा के भी क्या किया व्हेन यू आर जस्ट नॉट अलाइन्ड। और लोग इसको खरीद भी रहे थे क्योंकि इंस्टा पे उन्हें शो ऑफ जो करना था। और आप सोचिए जो इन टिकट्स को खरीद नहीं पा रहा था उसने कॉन्सर्ट की स्टोरीज को खरीद कर अपने हैंडल पर डाला था। इसके बाद आती है हमारी पांचवी कैटेगरी, स्टोरीज को खरीद के डाला था। ओके अच्छा यार, इंस्टा उड़ाया हुआ है प्रोबेबली। बस आप जो मेरी रील्स देखते हैं वो इससे ही है, वेब ब्राउजर से, बिकॉज आई रियली जस्ट डोंट लाइक दैट ऐप अ लॉट। कहते हैं यार इनसिक्योरिटीज और ऐसे टाइप की चीज़ें भरना, मे बी आप एल्गोरिदम फीड ये सब भी कर सकते हैं, बट आफ्टर अ पॉइंट इट जस्ट बिकम्स अ फसाड, अ फेक शो ऑफ। तो वही है, आई थिंक अगर आप भी ऐसे पैटर्न्स में जस्ट इंट्रोस्पेक्ट। इसके बाद आती है हमारी पांचवी कैटेगरी जो कि है लेजीनेस। और इस कैटेगरी से तो हर कोई रिलेट कर पाएगा। कुछ इन्फ्लुएंसर्स आपकी लेजीनेस का फायदा उठाते हैं और कलर ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग और स्टेक बेटिंग जैसी चीजों को प्रमोट करके आपके मन में ये डाल देते हैं कि पैसा कमाना बहुत आसान है। भाई जी लगती है, हार्ड वर्क है बहुत ज़्यादा। किसी भी कंपनी में जा रहे हो, हर महीने हर रोज़ रिपोर्ट है कि यार आज कितना अचीव हुआ है, क्या है। अभी हम भाई को देखिए, आई थिंक जो भी आपको स्कैम है, या वो मैकबुक भी रेंट पे होगा। एक मैकबुक अच्छा, इट कॉस्ट ढंग के पैसे, 2.5-3 लाख। मेहनत लगती है वहाँ तक पहुँचने के और आप लिए। बिना किसी मेहनत के लेटे लेटे आराम से फोन से पैसा कमा सकते हैं। लेजीनेस के बाद आती है हमारी सिक्स कैटेगरी, ग्लूटनी, जिसमें काफी इन्फ्लुएंसर्स मकबैंग बनाते हैं और ये डायरेक्टली आपके हंगर लेवल को अफेक्ट करता है। आपको भूख भी नहीं लगी होगी लेकिन फिर भी ऐसे मकबैंग्स को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा, जिसकी वजह से आप फिर ओवर ईटिंग करने लगते हैं और आपका बॉडी वेट हद से ज्यादा बढ़ जाता है। प्रोबेबली अ लॉट ऑफ इट इज जाऊँगा। देखिए नॉन वेज, फिर मैं तो वीगन हूँ, वीगन पे भी जानना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मैंने एक वीडियो बनाई थी, चेक कर सकते हैं आप, वीगनिज्म कितना ज़रूरी है। बिकॉज यू क्लेम टू बी दीज सो कॉल्ड गॉडली कंट्री जहाँ पे हर एक लाइफ को कंपैशन से ट्रीट करना चाहिए, एंड देन वी सी दिस होल डुअलिस्टिक स्टैंडर्ड, जिससे आपको कोलेस्ट्रॉल और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर हमारी लास्ट 7th कैटेगरी आती है जेलेसी। और इस कैटेगरी के लिए किसी एक इन्फ्लुएंसर को जिम्मेदार ठहराना काफी गलत होगा क्योंकि एनवी एक ऐसी फीलिंग है जो हर ह्यूमन के माइंड में इनबिल्ट होती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों को जलन बहुत ज्यादा होती है और कुछ लोगों को कम होती है, लेकिन होती सबको है। तो इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जेनजी इन्फ्लुएंसर्स किस तरीके से आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। आई थिंक हाँ, वही जो मैंने थ्योरी के बारे में बात की थी, बेंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, क्योंकि यार हम हमेशा ना एक प्रिमिटिव चीज़ों से सोचते हैं कि यार मैं नीचे हूँ, पीछे हूँ, जो भी सीन है, मेरी ये सिचुएशन, हम देखते ही नहीं लॉन्ग टर्म वाली गेम की। यार मे बी 5-10 years, 15-20 years डाउन द लाइन इट वुड ऑल मेक सेंस, बट हम शॉर्ट टर्म को इतना प्रायोरिटाइज करते हैं, हम सब कुछ सैक्रिफाइस कर देना चाहते हैं लॉन्ग टर्म का शॉर्ट। और ऑडियंस भी इतनी पागल बन चुकी है कि अगर इनके आइडियाज को कोई हल्का सा कुछ बुरा बोल देता है तो ये लोग डीएम में उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे फिर भी स्टार्टिंग में लगता था कि कोई इतना पागल थोड़ी होगा कि अपना पूरा टाइम बस अपने आइडियल को डिफेंड करने में लगा देगा। लेकिन मेरा ये भ्रम तब टूटा जब हमने इसके लिए एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए थे और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे उनके फैन पेजेस में जाके हमने काफी ज्यादा रेज बेट किया और उसका रिजल्ट तो मेरे लिए काफी शॉकिंग था। हमें काफी सारे डीएम्स और रिक्वेस्ट आना शुरू हो गए और सब में भर भर के गालियां और डेथ थ्रेट्स थे। ओके अबे डैश तेरी जी तोड़ देगा, फिर रोता फिरेगा कि डैश मारता है, कमेंट चुपचाप डिलीट कर, और ओह
यार ये फैन कल्चर पुराना है, जस्ट ओए सुन बे थी औकात, यानी ये सब बच्चे हैं टीनेजर्स जो से स्कूल में बात करते हैं ना, डैश को छपरी तू रहता कितना ड्रेस थी। टेक्निकली ऑल दिस इज क्रिमिनल। अगर आप भी एक टीनेजर हैं, देखिए यार इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं। मे बी मैं मानता हूँ स्कूल में सब गलती करते हैं, बट यू कैन नॉट थ्रेटन एनीवन। मान लो ये तो चलो बीसी कर रहे हैं यहाँ पे, कोई जेन्युइन इन्फ्लुएंसर है कुछ भी हो, कितने बोलते हैं कि यार आर वर्ड और ये सब आता है हमें थ्रेट्स। इफ दे वांट टू टेक सीरियस एक्शंस, फिर यू सी ना कितने लोग सॉरी और वो सब बोलते हैं जो भी है। डैश अपने बाप फोटो मत भेजोगे, डैश तेरे पाप 6th क्लास में है ना, तो डैश 8th में हूँ। हाँ वही टीनेजर्स 14-15 साल के, चैट नहीं होता दिमाग डेवलप्ड। बट आई थिंक मेरे होल चैनल का वीडियो है कि यार थोड़ा लॉन्ग टर्म थिंकिंग, एटलीस्ट ऐसी चीज़ें ना करिए यार जो आप मुड़ के नहीं बता सकते किसी को ना। लेकिन एक पर्टिकुलर डीएम ऐसा था जिसको मैं अभी तक कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया कि कोई इतना कैसे हो सकता है। तुमको मैंने बोला था कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके फैन पेजेस पे जाके फेक आईडी से तुमको वो करना था, क्या बोलते हैं, रेज वेट करना था। किया तुमने? रेज डिबेट तो बहुत किया मैंने, मैसेजेस तो बहुत आए, क्या हुआ? लेकिन एक पर्टिकुलर मैसेज था जो मेरा दिमाग खराब कर दिया। क्या बोला? ये लिखती है कि अपूर्वा इज माय मदर। पैरासोशल क्या बोला रिलेशन यार, तो फालतू मैंने के बोला सब। कि हु इज योर रियल मदर? हाँ। तो लिखती है शी ओनली गेव मी बर्थ, अपूर्वा इज द वन हु रेज्ड मी, यू इडियट। अरे फिर क्या, फिर गाली देने लग गई है। क्या बोली? लिखती है तेरी ऐसी मारूंगी ना, तेरी माँ, ये तू है कौन, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, डोंट यू एवर कॉल हर रिटार्डेड एवर अगेन। Okay, और लास्ट a में girl लिखती है is यू आर अ saying all मैन of आफ्टर this? ऑल। Okay, एक second. ये देखो, Okay, तेरी okay, girl legit is saying this. Okay, feminists, please come. Fake feminists, please come. क्योंकि असली फेमिनिज्म का मतलब दूसरा है, बट हाँ आप प्लीज करिए यार कि इसको भी डिफेंड करिए प्लीज। अब ऑब्वियसली हम किसी की प्राइवेट चैट को पब्लिकली शेयर तो नहीं कर सकते, इसलिए इनकी आइडेंटिटी और यूजर नेम सब ब्लड रहेगा, क्योंकि लगभग सारे डीएम्स अंडर एज बच्चों के थे। और मुझे मेन इस बात का ज़्यादा बुरा लगा कि जिस उम्र में इनको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। हाँ यार, दबा के पढ़ाई करो, दबा के जानो दुनिया के बारे में। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जितना हो सके उतना। जो आपको बोलते हैं यार पढ़ के क्या होगा, बुलशिट, जस्ट हाथ जोड़िए, परे हो जाइए। एजुकेशन इज द सिंगल बिगेस्ट टूल टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर बीइंग, अबाउट, कहते हैं ना यार पैसा कमाना सीख लो, बट जीवन को सही तरीके से जीना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि यार सेंटर उस कैसे समय है के लाइन, influencer, जिसके लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते, उनको इन्होंने अपना मदर और फादर बना के रखा है और अपने खुद के माँ बाप को भी भूल चुके हैं। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें ग्राउंड रियलिटी पता चली कि आज कितने सारे टीनेजर्स हैं जिनका माइंड इन इन्फ्लुएंसर्स ने इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया है। और ये काफी कंसर्निंग चीज है, क्योंकि इसका आइडिया तो मुझे खुद भी नहीं था। और डिस्क्लेमर के लिए बता दूं, हमने जहां जहां पे भी ट्रैश कमेंट्स किए थे और जितने लोगों से भी हमने डीएम में बात की थी, सबसे हमने माफी मांग ली थी और सबको बता दिया था कि ये सिर्फ एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। हालांकि उसके बाद हमें गालियां पड़ी थी और काम होने के बाद हमने अपने सारे कमेंट्स रिमूव कर दिए थे और आईडी को भी डीएक्टिवेट कर दिया था। और लास्ट में मैंने जितने भी इन्फ्लुएंसर्स की बात की, मैं पर्सनली किसी को भी हेट नहीं करता और मैं उन इन्फ्लुएंसर्स से माफी मांगता हूं जिनको हमने कमेंट्स में ट्रैश टॉक हाँ किया। यहाँ भी ऐसा है, किसी को हेट ट्रूट कुछ नहीं करता, बस पैटर्न है, ध्यान मत दो। तो अगर जानना वीडियो पसंद जरूरी आए है। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। हम लोग इतने करीब हैं बस 100 के, तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना उसको। और This अगर तुम्हारे video is आसपास भी also कुछ ऐसे for लोग हैं, educational my friends, purposes. जो इन सब चीजों से गुजर रहे हैं, तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर सही करो। हो बात सकता है, है उनकी लाइफ बस अपने लगे रहो, और अगर पैटर्न्स काफी लोगों खोल ने के इस वीडियो को दिमाग hidden देखो message समझ कहाँ लिया। क्या सीन तो है, अगर just तुम्हें भी move समझ में on. आया तो अपने थॉट्स जरूर से कमेंट में शेयर करो और वीडियो को बूस्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और हाइप करने की कोशिश करो। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नाइस वीडियो। ओके, मैंने तो पूरा रिएक्शन ही बनाया आप पे भैया जी। थिंक मेरे को एक थ्योरी भी डिस्कस करनी थी आपके साथ। ये है ये थ्योरी, मैंने निकाली थी अभी, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। तो यार आप देख रहे हैं इसमें कि ये आई थिंक इससे ही रिलेटेड, अगेन साइकोलॉजी से है। एक ना डिसोनेंस होता है आपके अंदर कि इज द मेंटल डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस व्हेन अ पर्सन होल्ड्स टू कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स और व्हेन देयर एक्शंस डोंट अलाइन विद देयर बिलीव्स। तो स्मोकिंग सिग्स इज अनहेल्दी, आई स्मोक सिग्स, एक्शन है आपका अनप्रेजेंट टेंशन, तो एक टेंशन रहती है। एक सोल्यूशन है एक्शन चेंज कर दो, स्मोकिंग सिग्स अनहेल्दी, आई डोंट, ये, या बिलीफ ही चेंज कर दो। दो तरीके हैं कि यार रिसर्च अभी है नहीं तो मैं दबा के करूँगा। तो एंड ऑफ एक सिमिलर वेवलेंथ पे लाना, जैसे अगर अनबैलेंस है सीसॉ की तरह ना। तो आई थिंक ये आपके अंदर भी होता है, क्योंकि आपने इतनी आइडेंटिटी अपनी अटैच कर रखी है ना एक इन्फ्लुएंसर से कि यार यही मेरे बीइंग को डिफाइन करेगा।
तो एक डिसोनेंस आता है। अगर कोई हल्का सा उसके अगेंस्ट जा रहा है, आप वही पैटर्न्स जो आपने सीखे उन वीडियो से सेम वैसे पैटर्न्स जा रहे हैं, तो प्लीज़ दिमाग खोलिए अपना। काफ़ी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। मे बी आई जस्ट गो डायरेक्टली टू द एग्जांपल्स। फर्स्ट इंजर, आई थिंक हाँ मैं रियलिटी में जा सकता हूँ। हाँ, आई थिंक ब्रेकिंग बैड काफ़ी अच्छा है, मेरे को तो काफ़ी पसंद है। तो हाँ, ये पूरा वॉल्टर स्टार्ट्स एज अ माइल्ड मैनर्ड chemistry teacher who values family and integrity but begins manufacturing methamphetamine to secure his financial family future after his cancer diagnosis. Like you see पूरा change बंदे का character, बहुत तगड़ी development है character की। He faces dissonance between his self-image as a good person and his illegal harmful actions. As Walter continues down his path, he copes with internal conflict by rationalizing his actions as necessary sacrifices for the well-being। तो मतलब वही चीज़ कि बिलीफ बदल रहा है कि यार एक्शन तो होगा ही होगा क्योंकि ऐसा है। He convinces himself that breaking the law and risking harm is justified because it secures his loved ones' financial security, allowing him to maintain a sense of moral purpose despite his harmful behavior। तो अपने आप को ना ऐसे जानना, क्योंकि हम सारे ही बहुत लेवल्स पे हिपोक्रेट्स हैं, बट जितनी हम इंटेग्रिटी ला पाए ना और एक कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्रू अ प्रॉपर वे काइंड ऑफ एक सिमिलर वेवलेंथ पे रह पाए, उतना अच्छा है। उतना आप ये फेकनेस, आउटसाइड वैलिडेशन और इस सब के लिए नहीं जियोगे। एंड या आई थिंक लेट मी जस्ट स्टॉप दिस। आई थिंक हाँ, मेरे को ये वीडियो एंड करनी थी कमिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। एक्चुअली बहुत लंबी वीडियो हो गई है, बट इफ यू वॉच इट आई रियली अप्रिशिएट इट। पूरा ये थिंग अबाउट सोशल मीडिया एडिक्शन, क्योंकि कहते हैं ना सिम्टम को फिक्स करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रूट पे जाए प्रॉब्लम की। जैसे एक पेड़ अगर ख़राब उग रहा है, रूट क्या है? तो आई थिंक वही, आई थिंक आई कम बैक टू माई स्पिरिचुअल सेंटर कि सबसे पहले इंक्वायर करिए यार मैं अकेला क्यों फील करता हूँ, क्या ऐसी नीड है कि किसी और को भगवान बनाना पड़ रहा है, और क्या ये चीज़ें लर्नड है मेरे एनवायरनमेंट से, और मैं वैलिडेशन क्यों सीख करता हूँ कि यार कोई मेरी वाहवाही करे, बड़प्पन करे। एंड जब आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते ना, प्रोबेबली सेल्फ नॉलेज कह लो आती है। यू अंडरस्टैंड कि यार ये लाइफ अगर इम्पोर्टेंट है यार, किस चीज़ को समर्पित करना है, क्योंकि हर एक इंसान एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरता है मिड लाइफ में या कभी भी। जितना जल्दी आप वो क्राइसिस ला पे, और कहते हैं ना अगर रोज रोज हो रहा है, आप जान पा रहे अपने बारे में, नथिंग बीट्स दैट गिफ्ट, बिकॉज ये लाइफ बहुत प्रेशियस है। प्लीज जस्ट डोंट वेस्ट इट बिकमिंग अ फैन ऑफ अ सो कॉल्ड इडियट जो अपना मस्त पैसे कमा के आपका सी बना के मस्त अपनी जिंदगी बना रहे हैं, वो बड़े जा रहे हैं आगे। सो रादर देन कीपिंग नार्सिसिस्ट्स एंड ग्रीडी ए होल्स एट द टॉप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यार ढंग के तगड़े फिलोसोफर्स, थिंकर्स या साइंटिस्ट फॉर दैट मैटर, जिन्होंने पढ़ाई को सबसे अव्वल दर्जा दिया ना जिंदगी में, जेन्युइन पढ़ाई, वो काइंड ऑफ रिप्लेस कर रहे हैं। आई नो इट्स अ वेरी आइडियलिस्टिक थिंग, रियलिटी ऐसी नहीं चलती, बट प्रोबेबली अगर हम छोटे लेवल पे भी अपनी इंडिविजुअल फैमिलीज में आप देखते हैं फालतू कोई लौंडा ऐसे हरकतें कर रहा है, आपका भाई बहन, छोटे कजन और ये सब, थोड़ा यार एजुकेशन और उस तरफ धक्का दीजिए। एंड हाँ, आई थिंक यही था मेरा मैसेज। बताइए यार, क्रिटिक करिए इस वीडियो को भी, कैसी लगती है आपको। हाँ, और ना देखिए, डजेंट मैटर, बस ये लिखिए कितना काम किया है, क्या लिमिटेशन स्टोरी है। एंड अंटिल देन आई जस्ट कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू चेक आउट माई इंग्लिश चैनल एज वेल, वहाँ भी मैं काफ़ी कंटेंट डालता हूँ इसके अराउंड प्रैक्टिकल थिंग्स विच कैन जस्ट हेल्प यू स्ट्रैटेजिकली और प्रैक्टिकली नेविगेट करना ना। बट हाँ, यही थी आज की वीडियो। Let me know what you feel about it, and until then, this is Debashish Pindra. You stay awesome. Take care. Cheers. Bye.